हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है तान्या और मैं हूँ आप सबके प्यारे शहर ग्वालियर से। आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज सुबह जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने देखा मेरा फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था। आई डोंट नो वाई, लेकिन आज ग्लोइंग ग्लोइंग सा फेस कर रहा था, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब की शुरुआत कुछ समय पहले से ही करी है, लगभग 4 5 6 7 दिन पहले से ही। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक मोटिवेशन ही लग जाता है कि लाइक हाँ, हमें मोटिवेट मिलता रहता है कि आज आप लोग जैसे साथ रहते हैं हमारे और हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो वो चीज़ रहनी चाहिए, तो आप साथ रहेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। बाकी आज भी मुझे ऑफिस जाना था, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। सुबह सबसे पहले मैंने चाय पी अपनी, क्योंकि चाय आप जैसा जानते हैं मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले उठकर मैं चाय पीती हूँ, दैन मैं दूसरा काम देखती हूँ। देखिए, एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करना आसान नहीं होता। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। लाइक आपको क्या सेटिंग करनी है, क्या चीज़ कहाँ करनी है, तो वो आपको आइडिया नहीं होता। लेकिन हाँ, वो चीज़ मैं कर रही हूँ। तो अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ, तो अगर मुझसे कोई गलती या कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए पहले से आई एम सो सॉरी। गाइस, जब आप लोग एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करते हैं ना, तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आती हैं, काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं, जिन्हें मैं भी आज फेस कर रही हूँ। बिकॉज़ मैंने भी एक यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग करी है। इसमें मैं भी यूथ हूँ, एक इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं अभी तक कर रही हूँ, लाइक एजुकेशन को लेके, लाइक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, और लाइक कॉर्पोरेट लाइफ को लेके सारी चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस पूरे व्लॉग चैनल में और मेरी पूरी जर्नी में। तो आप साथ बने रहिए और देखते हैं आगे क्या होगा, और हम नहीं जानते क्या चीज़ कब हो जाती है। तो इसी के साथ मैं पहुंच चुकी थी अपने ऑफिस, और ये है मेरी साइट जहां मैं काम करती हूँ। आप सही सुन रहे हैं, मैं एज एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ जहां मेरे को वर्किंग करनी होती है। मैं ऑफिस आई सबसे पहले, और सारी जो मेरी चीज़ें थी मैंने सारा सेटअप किया, स्टार्ट की अपना, लाइक क्या क्या आज मुझे कंप्लीट करना है, क्या काम मुझे पहले करना है, उसकी प्रिपरेशन ऑफिस आकर मैं करती हूँ सबसे पहले। और कल कुछ ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ कि एक डॉगी था जो कि साइड पर ही है, काफ़ी सारे डॉगीज़ हैं वहाँ पर। तो एक आपके अंदर एक हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी के लिए। कल एक डॉग था जो कि साइड पर ही था, जो कि किसी ने शायद नुकसान कर दिया है उस डॉग ने अपनी ही साइड पर। तो कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सा मारा था, तो मैं उनको वही समझा रही थी। मैं ये हंस रही हूँ जो इसी बात पर मैं भैया को समझा रही थी कि आप उनको मत मारें, उनके लिए थोड़ा सा हम्बल रहें और इतना ना करें। तो मैंने उनसे समझाया काफ़ी, तो उन्होंने मुझे कहा ये आज आपने मुझे अपसेट कर। मैंने कहा आप क्यों मार रहे हैं किसी को, क्यों जानवर को, किसी को क्यों नुकसान पहुंचाना। तो वो बोलते हैं इनको नुकसान पहुंचाना नहीं, इनकी तो मैं पूजा करूँगा, ऐसे करके कुछ बोला उन्होंने। मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़। मैंने कहा आप किसी के लिए जब तक नहीं हम्बल होगे तो कोई सामने वाला आपके लिए भी नहीं हो। वो तो फिर जिसमें जानवर है ना, आप ना करें किसी के लिए ऐसा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और सुबह का नाश्ता किया। हाँ, सुबह का नाश्ता किया था एक्चुअली मैंने, थोड़ा सा कढ़ी चावल जो कि मैं आज लाई थी, सुबह मैंने वही खाए थे। मुझे भूख लग रही थी क्योंकि बहुत तेज़, और ऑफिस आते ही मैं सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ ताकि हमारी मतलब सुबह की जो भूख है वो बनी रहे। फिर उसके बाद मैं काफ़ी बोर हो गई थी नाश्ता करने के बाद, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें गैप मिल जाता है इन द मॉर्निंग टाइम। तो उस बीच पर इन सब के बीच आप ये चीज़ नहीं जानते कि पता है, आप एक कुछ चीज़ शुरू भले ही करते हैं, लेकिन पता है आप डिसमोटिवेट बहुत होते हैं। अगर आपका कोई सपोर्ट करने के लिए ना हो, अगर आपका कोई लाइक कोई मेंटोर ना हो, कोई पर्सनल ट्रेनर लाइक ना हो ना, तो अकेले ही आप खुद के मेंटोर हो, खुद के ही सब कुछ हो। आपको खुद ही सेल्फ मोटिवेट होना, खुद ही चीज़ें करना है। कभी कभी पता है माइंड में सोच ही आ जाती है, कभी आ जाता है कि लाइक छोड़ो ये सब चीज़ नहीं करना है, क्या ही किसमें ही पड़ गई हूँ मैं। बट कभी कभी एक वो लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, और मैं बिल्कुल इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। लोग ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ताना मारते हैं ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको बुरा भला पता नहीं क्या बोल देते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ, कभी किसी के साथ इतनी गहरी फ्रेंडशिप एंड ऑल बिल्कुल मत करना, और किसी पर ट्रस्ट कभी मत करना, गलती से भी मत कर देना। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। अगर आप मैं सेल्स पर्सन हूँ, वहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करती हूँ, और मुझे काफ़ी लोग मिले हैं। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल सबसे वाकिफ़ हो चुकी हूँ। आज जिस यंग एज पे मैं हूँ, यूथ हूँ, यंग, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ जान चुकी हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में, पर्सनल चीज़ों के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है मुझे इतना एक्सपीरियंस ना हुआ उन चीज़ों को लेकर, बट हाँ, इतना मैं जान चुकी हूँ कि आपको ऑफ़िस में किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे क्या बात नहीं करनी चाहिए। मैंने जब ऑफ़िस स्टार्ट किया था ना, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना सब कुछ मुझे झेलना पड़ेगा। लगभग मुझे 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं।
मतलब काफ़ी समय से मैं काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ। जब मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी तभी से मैंने जॉब अपनी स्टार्ट कर दी थी। पर इन सब के बीच पता है मेरी थोड़ी-सी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी आज। पता नहीं कैसे एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने दवाई खाई तुरंत। फिर आफ्टरनून भैया मेरे लिए चाय बनाकर भी ले आए थे क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था हल्का-सा। मुझे एलर्जी है एक्चुअली हर छोटी-छोटी चीज़ों से, लाइक धूल से और किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। काफ़ी लोगों को होती है ये चीज़ और इन सब में मैं भी हूँ, मुझे भी हो जाती है समटाइम्स। और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, वीकनेस सी फील हो रही थी। और जब आपको कोल्ड होता है ना, आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं दिखता, हेडेक अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर आपका काम करने में भी दिल नहीं लगता, काम में भी मन नहीं लगता, आप क्या कर रहे हो, होश में हो नहीं हो, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर मैंने खाना खा लिया था क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स भूख भी लगने लगी थी। दिन का टाइम हो गया था, लगभग 3 साढ़े 3 4 बज गए थे। तो मैंने खाना खाया उसके बाद, क्योंकि खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर, अगर आप एज अ सेल्स में हो ना, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर, अत का प्रेशर है, आप उसे झेल नहीं सकते। लाइक आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा, फिर भी क्या है, करनी पड़ती हैं चीज़ें, आसान नहीं होती हैं। हम स्ट्रगल नहीं करेंगे इस एज में तो हमें नहीं लगता हमें कोई चीज़ आसानी से मिल कैसे जाएगी। किसी को इतनी समस्या आ सकती है कुछ भी करने में। लाइक अगर आप कुछ भी करते हो ना तो हज़ार लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, हज़ार लोग आपके सवाल करते हैं कि लाइक क्यों कर रहे हो। मैंने अभी अभी जस्ट अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब वीडियोस बनाना और सारी चीज़ें अभी भी स्टार्ट करी हैं। बट जब मैं किसी को बताती हूँ ना कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लाइक सब लोग करते हैं क्यों स्टार्ट कर दिया, क्या है क्या नहीं है, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, कोई आगे बढ़ता है, कोई देखा नहीं चाहता क्या आप लोगों को कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, कि कोई कुछ करना चाह रहा है। और फिर लाइक मेरा शुरू से था, मैंने एक बार और पहले भी ट्राई किया था यूट्यूब पर वीडियोज़ एंड ऑल डालने का, बट नहीं हो पाया था वो सक्सेस। आई डोंट नो व्हाई कि मैं जब भी कुछ करने जाती हूँ किसी ना किसी की कुछ ना कुछ वो लगी जाती है मेरे ऊपर। आप चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, कोई ना कोई आपको टोक देता है कि लाइक क्यों करना है, क्यों क्यों ऐसे सब चल तो रहा है। मैं अभी ऑफिस में हूँ, जॉब पर आई हूँ और अभी मैं काम ही कर रही थी अपना कि थोड़ा सा क्या बीच बीच में मैं क्लिप ले लेती हूँ, बट क्या पूरे दिन का नहीं हो पाता है शूट, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि हो जाए। कि अभी स्टार्टिंग है, आपको इतनी मेहनत करनी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि लाइक आपको शुरुआत में ही इतनी मेहनत करनी होती है, बट मैं कर रही हूँ। देखते हैं, बने रहिए आप, आगे क्या चलता है देखते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ओके। ये जो टाइम है ना, इस समय मैं कुछ बोल रही थी माइंड में, बट मेरी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो मैंने ओवर वॉइस कर ली अपनी। मैं इस समय ये बोल रही थी कि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं आज का दिन कुछ ज़्यादा मेरे लिए अच्छा नहीं गया। जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो कई बार आप सोचते ज़्यादा हैं, आई डोंट नो कैसे, तो फिर वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। बट हमें नहीं होने देनी है, हर बार ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ें इतनी क्रिटिकली और इतनी मुश्किल भरी से नहीं लेनी है। कुछ चीज़ें आसान वे में भी हो सकती हैं, तो वो हमें करना है। और अभी मैं अपना काम ही दिखा रही हूँ कि मैं अभी भी काम ही कर रही हूँ, चाहे हमें सर दर्द हो, चाहे हमें कोल्ड हो, चाहे हमें कुछ भी हो, बट काम को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग काम में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें अपना काम करके भी देना है, इसीलिए तो उसके लिए पीछे मत हटिएगा। फिर शाम हो चुकी थी, मैं बाहर टहल रही थी। लाइफ का ना एंटरटेनमेंट ही ख़त्म हो गया है। शाम होते ही समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। बस टहलने आ गए हैं, थोड़ा सा वॉकिंग शॉकिंग, और मौसम भी बड़ा सेक्सी सा हो रखा है, बढ़िया मौसम है। घर जाने का समय भी हो रखा है। किसी दिन आप लोग को अपनी साइड की विज़िट करवाऊंगी, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर हो रखी है। और बताती हूँ, आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में ये भी बताऊंगी कि लाइक अपनी साइट के बारे में दिखाऊंगी, पूरा अपना प्रोजेक्ट जो हमारा बन रहा है अभी, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, पूरा साइट आप एक बार देखिएगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अभी बनने के बाद और सुंदर लगेगी। हो गया घर जाने का टाइम। मौसम भी देखिएगा कितना बढ़िया हो रखा है। चलिए चलते हैं। तो बस इसी के साथ मैं पहुंच चुकी थी घर, आ चुकी थी अपने घर पर। अब मैं करूँगी ढेर सारा आराम, और आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रही थी, तो मैं थोड़ा सा आराम भी करूँगी जल्दी। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो यही होता है मेरा ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, राधे राधे, कल मिलते हैं।